हाँ हेलो विद्यार्थी, आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के टाइप 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और टाइप बाय टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों को बहुत दिक्कत हुआ था पिछला बार कि दिखाई नहीं दे रहा था, इसको मैंने संशोधन करने का काम किया। अब आपको बिल्कुल क्वेश्चन अच्छा से दिखेगा स्पष्ट रूप से। अब हमारे पीपीटी बनाने वाले अच्छे हैं, थोड़ा सा और इसमें सुधार करवाएंगे, इधर कर देंगे क्वेश्चन को। आइए हम लोग टाइप 5 को देखते हैं। इसमें एकदम बिल्कुल आसान तरीका से पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद आप टाइप 5 के क्वेश्चन को समझिएगा। कुछ नहीं करना है, हम लोग जो इसमें बनाएंगे ना वो एलिगेशन मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे? एलिगेशन में क्या होता है कि लाभ जब दो को दे देगा, लाभ और लाभ रहेगा तो घटेगा, ठीक है। लाभ रहेगा तो क्या होगा? घटेगा। हानि रहेगा तो क्या होगा? घटेगा। हानि घटेगा। और लाभ हानि दे देगा तो क्या होगा? जुटेगा। लाभ हानि रहेगा तो क्या हो जाएगा? जुटेगा। बस लाभ हानि तो जोड़ने पर, और लाभ हानि जोड़ने पर, लाभ घटे पर हानि घटेगा और आपका लाभ हानि जुटेगा। इस बात को आप याद रखिएगा, बस समझ रहे हैं ना? हाँ, और इसी को हम एलिगेशन लगाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं तो हम यहाँ पर ही कुल को लेते हैं। समझ लिए थोड़ा सा एलिगेशन को लगाने का तरीका आप समझिए विद्यार्थी। जब भी आप एलिगेशन लगाइएगा तो यहाँ पर ही जो लीजिएगा ना, ये कुल लीजिएगा। क्या लीजिएगा? कुल को यहाँ पर ही लेना है। अच्छा, अगर यहाँ भी लाभ है, यहाँ भी लाभ है तो इधर घट जाएगा, इधर लाभ है, इधर लाभ है, घटेगा। लेकिन याद रखिएगा जो ये रेशियो देगा एलिगेशन का, वो आपका सीपी का रेशियो देगा। किसका रेशियो देगा? सीपी यानी क्रैमुल का रेशियो देगा। बस यहाँ पर हमेशा निकल के आता है क्रैमुल। क्या निकल के आता है? क्रैमुल। इसी को हम लोग यूज करेंगे, बाकी हमारा काम हो जाएगा एकदम फटाफट। देखिएगा क्वेश्चन, एक दुकानदार 12,000 रुपया में 2 वस्तु खरीदता है। 2 वस्तु खरीदता है तो उसे 12,000 रुपया पड़ता है। उसने पहले वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 10% के लाभ पर बेच दिया। उसे कुल 16% का लाभ हुआ। कुल कितना का लाभ हुआ है? 16% का लाभ हुआ कुल। आइएगा ऐसे लिखेंगे, देखिएगा पहले नंबर 2 वस्तु था, पहला को 20% के लाभ पर बेचा, 20% पर लाभ तो प्लस, और दूसरा को 10% के लाभ पर तो हो गया 10% प्लस हो गया, ठीक है। अब अगर बाद में उसे कुल पर 16% का लाभ होता है तो कुल हो गया 16% का लाभ, ठीक है। कुल हो गया 16% का लाभ हो गया। तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, कुछ नहीं करिए आप। देखिए हम अभी बताए थे नहीं, लाभ घटेगा तो 20 में से 16 गया 4, और यहाँ पर लाभ घटेगा तो 10 में से 16 गया 6, मतलब एक दूसरे का अंतर लेंगे। ये निकल गया आपका क्या? सीपी। क्या निकल गया? सीपी निकल गया। अब देखिएगा 6 4 10, पहला वस्तु को 6 रुपया में खरीदा था रेशियो में, दूसरा को 4 रुपया में खरीदा था। 6 4 10, 10 बराबर 12,000 रुपया। 10 बराबर कितना हो गया? 12,000 रुपया हो गया। तब बोलता है आपसे क्वेश्चन में कि बताइए दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य। तो दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य आपने कितना देख रहा है? रेशियो में दे रहा है 4, तो 12 छक्का 4800 रुपया। सिंपल है, 12 छक 4800, तो 4 गुना 1200 बराबर हो जाएगा 12 छक 4800 रुपया। विद्यार्थी आपका है जो 480 420 दिया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, 1 शून्य सब छोड़ दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 44800 रुपया, ठीक है। लाभ घटता है, बस। अगर अगला क्वेश्चन नंबर 2, आपको इसमें वैसे सभी क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा, थोड़ा ये हल्का है। अगला एकदम स्टेप बाय स्टेप चेंज होगा, टफनेस्ट की ओर बढ़ेंगे। पहला एकदम हल्का लिए, दूसरा क्वेश्चन को देखिए। एक दुकानदार 5,000 रुपया में 2 वस्तु खरीदता है, एकदम सेम क्वेश्चन है। वह एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचता है। अरे दोनों वस्तु का जब खरीदा तो 5,000 रुपया लगा था, समझ रहा है? एकदम ई क्वेश्चन को बनावे नहीं 10 बहुत ज़्यादा तो 15 सेकंड। 5,000 रुपया में खरीदा एक वस्तु को 8% के लाभ पर, देखिए 15 सेकंड, 8% के लाभ हुआ प्लस, दूसरा को 18% के लाभ हुआ, 18% हो गया प्लस, और उसे कुल 14% के लाभ हुआ, 14% हो गया प्लस। अब घटा दीजिए 6, घटा दीजिए 4, निकल गया आपका क्या? सीपी। और 6 4 10, 10 बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 500 रुपया, 5,000 रुपया कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपया दिया हुआ है। 1 बराबर कितना हो गया? 1 बराबर आ गया आपका 500। इसे मने में करना है कि 1 बराबर आ गया 500। अब कहता है तो दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य। पहले आपको क्या पूछा था इससे पहले वाला क्वेश्चन में? खाली क्रय मूल्य। अभी आपको कह रहा है विक्रय मूल्य निकालिए। तो पहले आप ही देखिए कि दूसरा वस्तु का 18% के लाभ पर बेचा था, उसका क्रय मूल्य कितना रेशियो में? 6, तो 5 6 का 30, कितना हो गया? 3,000 रुपया। दूसरा का सीपी हो जाएगा विद्यार्थी, दूसरा का सीपी दिख रहा है बाबू यहाँ पर, दूसरा का सीपी हो जाएगा आपका
5 में 500 में गुना करते हैं कितना से 6 से, तो हो गया कितना 3000 रुपया। 3000 रुपया हो गया। अब कहता है कि 14% के लाभ पर बेचे, तो 3000 का 14% लाभ पर बेचेगा तो 14 तिया 42, कितना हो जाएगा लाभ 14 तिया 42, यानी आप 114% का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो 114% का वैल्यू निकालिएगा, जैसे 3000 का 114% निकालिएगा विद्यार्थी, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 3550, 3550 आ जाएगा। देखिए इससे भी आपको शॉर्ट बता दें कि एग्जाम में कैसे बनाइएगा। इतना करिएगा तो आप, ये हो गया आपका बेसिक मेथड, लेकिन थोड़ा सा और शॉर्टकट आप सीख लीजिए हमसे। कुछ नहीं करिएगा, एकदम ऐसी देखना है और स्क्रीन पर कलम घुमाना है। पहले बोला कि 8% के लाभ, तो ये समझिए यहाँ पर 8 हो गया। इसी क्वेश्चन को आपको एकदम शॉर्ट बताते हैं कि कैसे बनाना है। वो तो थोड़ा सा आपको जो बताए थे, अभी यही क्वेश्चन को बताए थे, थोड़ा सा लॉन्ग कर दिए थे, अभी एकदम और शॉर्ट। कुछ नहीं, जब भी आपको दिखे एलिगेशन लगाने की बात आ जाए, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कितना है 18 है, तो आप यहाँ पर सोच लीजिए कि 8 हो गया 18 हो गया, ये कितना दिया हुआ है 14। देखिए हम आपको बताए थे ना कि बीचे में लिखते हैं इसको, कहाँ लिखते हैं बीचे में, तो हम एग्जाम में जाएगा तो स्क्रीन पर रहेगा ऐसे ही 14, यहाँ कितना हो गया 18, एक ऐसे करिएगा, ऐसे करिएगा, ऐसे नहीं करिएगा, एकदम मने में सोचना है। तो 14 में से 8 चल गया, कितना बचेगा 6, ये भी मने में, ये हो गया। ये क्या आ गया बाबू, कट कॉपी पेस्ट आ गया। ओहो थोड़ा सा ये दिया डिस्टर्ब कर। हम लोग क्वेश्चन को शॉर्ट कैसे बनाएंगे, अगला क्वेश्चन में आपका है, एक दुकानदार 9000 रुपया में 2 वस्तु खरीदता है, दिख रहा है बाबू क्वेश्चन। हुआ उसने पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा और दूसरे वस्तु को 10% के हानि पर बेचा, उसे कुल 14% के लाभ होता है। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। आप कुछ नहीं करिएगा, आराम से थोड़ा सा पहले नंबर, दोनों के खरीदा तो उसको 9000 रुपया पड़ गया। दोनों वस्तु को उसने पहले को 20% के लाभ पर बेचा और दूसरा को क्या 10% के हानि पर। आप थोड़ा सा एलिगेशन लगा देते हैं, पहला 20% लाभ, दूसरा को 10% हानि, और उसे कुल पर 14% का लाभ होता है। तो कुल को हम बताए थे आप लोग के यहाँ पर लिखना है, बीचे में कुल लिखाएगा। अब घटा दीजिए, 20 में से 14 गया, कितना बचेगा 6, और 10 में से, अब देखिएगा यहाँ पर ही फंसिएगा, कुल पर 14% का लाभ हुआ, तो लाभ हम बताए थे कि घटता है नहीं। तो 20 में से 14 गया, कितना बचा 6, लेकिन सर यहाँ पर ही माइनस का है, हानि है, यहाँ पर क्या है लाभ है, तो यहीं पर गड़बड़ा जाता है। 14 10 24 कर दीजिएगा खाली, बस ये आपका निकल गया CP। अब 24 और 6 30, 24 6 कितना हो गया 30, और 30 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9000, बराबर कर दीजिएगा 9000 रुपया। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 तिया 9, यानी 300 रुपया आ जाएगा। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 300 रुपया। उसे तो कहता है कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। आपका पहला वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिखा रहा है रेशियो में 24, और एक का वैल्यू आपने कितना लाया 300, 24 दिया 7200। विद्यार्थी ऐसे ही करते हैं कि 24 है, 24 में गुना कर देंगे 300, 24 या 7200, बस इतना ही करिएगा, तब आपका निकलेगा क्वेश्चन, नहीं तो चल जाइएगा झोला में। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन बस आराम से सीखिए। हम इसी टाइप का क्वेश्चन को लिए हैं, धीरे धीरे करके लेवल को अप कर रहे हैं, धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला होगा, देखिए मस्त है। कहता है एक दुकानदार पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा और दूसरे वस्तु को 15% के हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में ना उसे लाभ होता है ना हानि होता है। यदि वह पहले वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता तो उसे कुल 120 रुपया का लाभ होता। तो पहले और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। विद्यार्थी एकदम सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल चेंज किया है। आप एलिगेशन लगाइए एकदम आराम से अपने सुंदर हाथों से। पहले को 20% के लाभ पर तो 20% लाभ प्लस दूसरे को 15% हानि पर 15% हानि पर। पूरे लेन देन में ना लाभ होता है ना हानि, इसका मतलब जितना में खरीदा उतने में बेच दिया होगा क्या? हाँ, तो यानी जितना में खरीदा उतना में, तो कुल क्या हो गया 0% हो गया होगा। कुल लाभ हानि का प्रतिशत क्या रहा होगा 0, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 0। अभी आप लोग को समझाया था कि इधर इधर घटाते हैं, तो घटाइएगा तो यहाँ क्या मिलेगा 20, यहाँ क्या मिलेगा 15। अब 20 और 15 का एलसीएम, सॉरी काट दीजिए, इसको काटने का दिल करता है, काट दीजिए। तो 3 5 या 15 5 का 20 कट गया, तो 3 रेशियो कितना आ गया आपका 4। 3 रेशियो क्या आ गया 4। आइए अब यहाँ तक आपको अभी हम समझाए थे कि इसका रेशियो निकल के आया विद्यार्थी, CP का रेशियो निकल के आया। इससे पहले क्वेश्चन में CP दिया हुआ रहता था, अभी आपको CP नहीं दिया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। देखिए कैसे बढ़ाया, यहाँ तक कह दिया। आगे कहता है 10% के लाभ पर बेचा था ना,
उसे ना लाभ होता है ना हानि होता है। यही वाला बात पिछला क्वेश्चन में था। लेकिन अभी कहता है यदि पहले वस्तु को 10% के लाभ पर, पहला वस्तु को जितना में खरीदा था उतना 10% के लाभ पर और दूसरे को 5% के लाभ पर बेचा जाए, तो पहले को आप 10% के लाभ पर बेच दीजिए। 3 रुपया मान लीजिए सीपी है और 3 रुपया का आप 10% लाभ कमाइएगा तो कितना रुपया में बेचिएगा बताइए तो? 3 रुपया का 10%, आपको पहले दिया हुआ कुल लाभ की राशि 120 रुपया, तो आप भी निकालिए कुल लाभ की राशि। आपने 3 रुपया में कोई सामान को खरीदा और उसे 10% के लाभ पर बेच, उस पर 10% लाभ कमाना चाहते हैं, तो 3 का 10% मने में 3 का 10% कितना होगा? 0.3 होगा। कितना होगा? 0.3। यानी उसकी लाभ की राशि को हम जब लिखें तो लाभ जब लिखेंगे तो पहला वस्तु 3 रुपया पर 10% लाभ, यानी 0.3 का लाभ हुआ, लाभ लिख रहे हैं। और दूसरे वस्तु को 5% के लाभ, विद्यार्थी दूसरा को 5% के लाभ, तो 10% का वैल्यू होता है 0.4, लेकिन 5% का रहा है तो कितना हो जाएगा लाभ? 0.2 हो जाएगा। यानी पहला पर 3 रुपया पर 10% लाभ कमाना चाहते हैं, इसका मतलब 0.3 रुपया का लाभ कमाना चाहते हैं। 4 रुपया पर 5% लाभ कमाना चाहते हैं तो 4 क्या रहा? 2, यानी 0.2 रुपया का लाभ कमाना चाहते हैं। अब इसी तरह से 3 और 2 कुल लाभ की राशि कितना है? 0.3 और 0.2 कितना हो गया बाबू? 0.5। लेकिन आपने उसने कुल कितना लाभ कमाया? 120। 0.5 बराबर 120। अच्छा से आप समझिएगा, यहाँ पर लाभ की राशि दिया हुआ था, हमने लाभ ही निकाल लिया। ठीक है, तो बाबू यानी 3 2 5 0.5 बराबर, अब दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी 24 5 20 से, यानी कितना हुआ? 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू आपका आ गया 240। 1 का वैल्यू कितना आ गया आपका? 240। वाला 10 जाकर वहाँ गुना हो गया, 1 बराबर आ गया 240 रुपया। आपसे क्या पूछा है जो बताइए? पहले और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। पहले और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, पहला का क्रय मूल्य आपका कितना है? आराम से देखिए, पहला का क्रय मूल्य आपका कितना है? तो पहला का क्रय मूल्य आपका 3 है। दूसरा का क्रय मूल्य आपका कितना है? 4। तो 240 में 3 से गुना करिएगा तो पहला का क्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी 240 गुना 3 कितना हो गया? 24 या 72, 720 रुपया। और दूसरा का क्रय मूल्य निकालिएगा तो 24 चक 240 में 4 से गुना, 24 चक 96, कितना हो गया? 960 रुपया, यानी 720 और 960 निकल गया। कोई दिक्कत, एकदम हल्का बात है, आपको आराम से समझाएं। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर अब आपका होगा 5। इसी तरह से इसमें भी है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। देखिएगा, तुरंत बता देते हैं, समझिएगा, एकदम आसानी है, एकदम सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लेवल बनाया होगा। पहला को 20% की हानि पर, तो 20% हानि माइनस, और दूसरे को 25% के लाभ पर बेच दिए 25% के लाभ पर। यह बेचता है, पूरे लेन देन में उसे ना तो लाभ होता है ना हानि होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने में खरीदे थे उतने में बेच दिया, यानी लाभ हानि का प्रतिशत कुल क्या निकल के आया आपका? रिजल्ट 0%। अब आपको हम बताए थे कि यहाँ से यहाँ पीछा तिरछी घटा लेते हैं, तो इधर 20 हो गया, इधर कितना हो गया? 25 हो गया। ये 20 और 25 आया, जो क्या आया? सीपी निकल के आया, यानी क्रय मूल्य आया निकल के आपका। ठीक है, अब कहता है आगे, यदि पहले वस्तु को 25% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 20% के हानि पर बेचता, तो उसे कुल 180 रुपया का लाभ होता। आप याद रखिएगा, कुल 180 रुपया का लाभ होता है, यानी लाभ की राशि लिखा हुआ है। हम भी लाभ की राशि निकालेंगे। आप सोचिए कि 25 रुपया में कोई वस्तु को आप खरीद रहे हैं और उसको जो है यदि वह पहले वस्तु को 25% के लाभ पर बेचेगा, तो 25 रुपया पर आप 25% लाभ कमाना चाहते हैं। इसका मतलब आपने कितना में वस्तु को बेचिए, कितना रुपया? 25 रुपया पर 25% लाभ कमाने का प्रयास करिए आप। तो 25 रुपया का अगर जो हम 10% निकालेंगे तो 2.5 होगा, और 20 रुपया निकालेंगे तो 5 रुपया होगा, और 5 रुपया हुआ, और अगर बात 2.5 का आधा करिएगा तो 1.25, और 2.5 रुपया का आधा 1 रुपया 25 पैसा होगा न, यानी आपका हो जाएगा 5 1 6 रुपया 2.5। आप लोग का परसेंटेज मजबूत होगा, हम आशा करते हैं। और नहीं तो आपको 1 मिनट और, इससे भी अगर ऐसे मजबूत नहीं है निकालने आता है तो थोड़ा सा आपको एक सिंपल में समझा देते हैं कैसे निकालिएगा। जी देखिए, 25 है नहीं बाबू, तेरा कर दो 2500 रुपया, सीधा बात। इसको कर दो कितना? 2000 कर दो, 200 रुपया कर दीजिए, सबसे अच्छा कितना कर दीजिए? 2000। इसको कर दिए, एक शून्य से अपन मन से गुना कर देते हैं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ हो गया 250, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 200। एक अपना मन से इसको बना दिए,
100 यहाँ से भी अपन मन से रेशियो में अपन मन से समान संख्या से गुना या भागा कर सकते हैं, इसलिए हमने कर दिया। तो ये 250 हो गया, कितना हो गया 2000। देखो मने में यदि वह पहले वस्तु को 25% के लाभ पर, अब बताइए अब 250 रुपया को 25% के लाभ पर आप बेचिएगा, यानी 25% इसका कितना हो जाएगा, 250 का 25% निकालिए, 250 का 25% निकाल लीजिए आप। तो 250 का 25% 25 बचे 625 यानी 6.25 आ गया। और 200 का निकालिएगा कितना 20% हानि, तो 200 रुपया पर 20% हानि, तो 200 का 20% कितना होता है जी बताइए जल्दी से। तो 200 का 20% हो जाएगा कितना 40 रुपया, यानी कि 40 6.25 में आया, यानी 200 का 20% जब लिखिएगा तो 2 गुना से 2 गुना कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा आपका 20 गुना 40 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। देखिए हमने 250 का 25% जब निकाला तो 62.5 आया, 200 का 20% निकालेंगे तो कितना आया 40, यानी 40 रुपया का उसका हानि और 62.5 रुपया का क्या हुआ लाभ हुआ। अब कहता है कि उसे कुल 180 रुपया के लाभ हुआ, तो आप 62 रुपया 50 पैसा में से 40 रुपया घटा दीजिएगा तो कुल कितना बचेगा आपका, बचेगा 22 रुपया 50 पैसा। कितना बचेगा 22 रुपया 50 पैसा बच गया, इधर ही अलग है 22 रुपया 50 पैसा बच गया आपका। तो 22 रुपया 50 पैसा का वैल्यू आपको कितना दिल है 180 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 180। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य आपका निकालना है विद्यार्थी, तो एक का वैल्यू पहले आप निकाल लीजिए। देखिए तो एक का वैल्यू निकल जाएगा 180 बटा 22.5, यहाँ पर लिख रहे हैं 180 बटा 22.5। अब पहले वस्तु का क्रय मूल्य आपने कितना माना था 250, तो गुना कर दीजिएगा कितना से 250 से गुना कर दीजिएगा, बस दशमलव उड़ेगा तो एगो जीरो ऊपर चले जाएगा। अब काटिए आप 25 नवा 2 25 और 25 दहे के 250 और यहाँ पर 9 दूना 18 यानी 200 और 200 में गुना करिएगा 10 से तो कितना हो गया 2000 रुपया आंसर। बस समझ में आ रहा होगा, यहाँ का हमने निकाल लिया, यह आया 22.5 बराबर 180 कर दिए, क्योंकि 180 रुपया का कहता है लाभ है जो दिया हुआ है वही बराबर हमने किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 3 टेबल और 12 कुर्सियाँ 2400 रुपया में खरीदता है। उसने टेबल को 20% के लाभ पर, कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचता है, उसे कुल पर 300 रुपया के लाभ होता है। तो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करे। 3 टेबल और 12 कुर्सियाँ 2400 रुपया में, ये क्वेश्चन 3 टेबल और 12 कुर्सियाँ, ये क्वेश्चन दूसरा वाला यहाँ पर सेट हो गया है जी। हाँ क्वेश्चन ये वाला हम लोग को पढ़ना है, वो वाला भी नहीं पढ़ना, वो वाला बाद में पढ़ना है। 2 वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 9000 रुपया है। देखिए आराम से हम लोग का ये वाला क्वेश्चन सेलेक्ट करना था, वो अगला टाइप का क्वेश्चन था जो इसमें लेके चलाया। हम लोग टाइप बाई टाइप अपने पढ़ रहे हैं। कहता 2 वस्तु में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 9000 रुपया है। उसने पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के हानि पर बेचे कि ना उससे लाभ हो और ना हानि हो। इससे पहले वाला क्वेश्चन आप देखे थे कि ऐसा ही था। देखिए जल्दी से उड़ा देते हैं। पहले आप ऐसे सोचिएगा इस क्वेश्चन को कि एक हो के बेचे हैं तो हमको 2 वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 9000 रुपया है। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। देखिए तो हमने सीपी से एसपी का रेशियो पहले लिख लेते हैं विद्यार्थी। उसने पहले वस्तु को बेला 20% के लाभ पर, तो 100 रुपया के सामान को 120 रुपया में बेचेंगे तो हमने होगा 20% के लाभ, तब 100 के सामान 120 में तभी बचे 100, 20 का 20 से 5/6 हो गया। दूसरे वस्तु को कितने % के हानि पर बेचा जाए कि उसे कुल पर ना लाभ हो ना हानि हो। अच्छा एक ऊपर 5 रुपया का सामान 6 रुपया में बेचा, एक ऊपर कै रुपया का लाभ कमाया 1 रुपया का, और ना लाभ होना चाहिए ना हानि होना चाहिए। तो हम 1 रुपया लाभ कमाए हैं तो अगला पर 1 रुपया के हानि कमा जाएंगे, तो नहीं होगा लाभ नहीं होगा हानि। हाँ तो आप सोचिएगा। अब एक चीज़ आप बोला कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 9000 है, मतलब विक्रय मूल्य क्या है सेम है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 6 है पहला का के, तो दूसरा का भी विक्रय मूल्य कितना होगा 6 ही होगा। अब सुनिए 6 रुपया है दूसर का के, तो हमको एक दूसर का वस्तु पर 1 रुपया के हम हानि कमाना चाहते हैं और हम बेचना चाहते हैं 6 रुपया में, तो इसका मतलब है कि हमने 7 रुपया में खरीदा होगा। सुनिएगा यहाँ पर ही आप समझ गए, एकदम बिल्कुल हल्का हो जाएगा। बहुत हम सिंपल तरीका से आपको समझाने जा रहे हैं। पहला आपको 20% के लाभ पर बेचता है, इसका मतलब हुआ 5 रुपया के सामान को 6 रुपया में, कैसे 100 120 25 20 का 20 से। दूसरा का को बेचा उसने, दूसरा को ऐसे बेचना है कि ना लाभ होवे ना हानि, और दोनों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए सेम। तो एक 6 रुपया तो एक भी 6 रुपया। अब सोचिए विद्यार्थी कि पहला को हमने 6 रुपया को बेचा, वैसे बेचना है कि आपको हानि हो जाए, 1 रुपया का हमको क्या होना चाहिए हानि। तो हम इसका मतलब है कि हमने कितना में खरीदा होगा, हमने कितना में खरीदा होगा 7 रुपया में खरीदा होगा, यानी 7 बराबर कर दिए। अब आपसे पूछा ना कि दूसरे वस्तु को कितना % की हानि पर बेचा जाए, तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए
₹7 के सामान को 6 रुपया में बेच रहे हैं, कितना का हानि हुआ? 1 का, और 1/7 प्रतिशत हानि, 1 क्रय मूल्य लिखते हैं। 1/7 का कितना होता है परसेंटेज वैल्यू? 14.2/7 होता है। 14.2/7 आप परसेंटेज वैल्यू याद करके आए होंगे, आपको बन गया, समझ गए होंगे आपने। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन को देखिए, फटाक से तुरंत बन जाना चाहिए। अभी हम जैसे समझाएं, कहता है 2 वस्तुएं प्रत्येक का विक्रय मूल्य 12,000 है, मतलब क्या हुआ? विक्रय मूल्य सेम है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। एक वस्तु को 16.2/3 की हानि पर, तो 16.2/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 1/6 होता है। अब हानि का रहा है तो सुनिएगा, हानि के मतलब नीचे वाला सीपी को इंडिकेट करता है, ऊपर वाला घटना को। तो हानि का मतलब 6 रुपया में खरीदे तो 1 रुपया के हानि होना चाहिए, तो एक मतलब 5 रुपया में बेचा होगा। अरे नीचे में सीपी बता रहा, ऊपर में घटना, हानि 1 रुपया का हुआ, 6 रुपया का सामान खरीदे थे तो हानि हमको 1 रुपया का चाहिए, 5 रुपया में बेचेंगे। तो सीपी से एसपी का रेशियो लिख लीजिए फट से, नहीं यानी क्या हो जाएगा? सीपी से एसपी का रेशियो तो हो जाएगा 5:6 हो गया। दूसरे वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाए कि ना उसे लाभ हो ना हानि हो, और प्रत्येक का विक्रय मूल्य सेम है। तो पहला वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 5 रुपया है तो दूसरा का वस्तु का भी विक्रय मूल्य कितना होगा? 5 रुपया होगा। उसे कुल पर ना लाभ होना चाहिए ना हानि होना चाहिए। अच्छा विद्यार्थी, और लेकिन और बेचना है कुछ ही पर, एक ऊपर उसने अभी क्या किया है? पहले का वस्तु पर 1 रुपया का हानि कमाया है, तो अभी दूसरा का वस्तु पर हम 1 रुपया के लाभ कमा लेंगे, तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो ये बताइए, ये तो 5 रहेगा, तो 5 के जगह पर एक हम कितना कर देंगे? 4 कर देंगे। 4 क्यों किए? तब ने 1 रुपया के आप लाभ कमाइएगा। 5 रुपया के सामान को 6 रुपया में खरीदिएगा, साथ में बेचेगा, तो लाभ न हो जाएगा, हानि न हो जाएगा। इसके ऊपर हमको लाभ कमाना है, एक मतलब 1 रुपया कम कर दिए, यहाँ पर ही निकल गया। अब आपसे पूछा कि लाभ हानि प्रतिशत बताइए, क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। तो बाबू 4 रुपया का सामान 5 रुपया में बेच रहा है, तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है 1/4। 1/4 के मतलब 25% हो गया। बस इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर ही आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए, आपने दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य 12,000 है, इसका मतलब दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य सेम है। तो पहला का विक्रय मूल्य 5 है तो दूसरा का भी विक्रय मूल्य 5 होगा, ठीक। अब यहाँ पर ही कह रहा है कि एक वस्तु को ये ऐसा बेचे कि एगो पर 1 रुपया का हानि हुआ तो दूसरा का पर 1 रुपया के लाभ। तो 5 रुपया के सामान को कितना रुपया में खरीदे होंगे कि 1 रुपया के लाभ कमा? 5 रुपया के सामान बेच रहे हैं, किसी सामान को 5 रुपया में बेच रहे हैं आप, तो उसमें आप कितना रुपया में खरीदेंगे कि 1 रुपया का लाभ कमाइएगा? तो यानी एक मतलब है कि 4 रुपया में कर देंगे, इसलिए हम 4 का उपयोग किए। बाकी सेम कॉन्सेप्ट है। चलिए ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और हम लोग आप लोग इसी तरह से आप कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रत्येक बार हम टाइप बाई टाइप क्वेश्चन ला रहे हैं प्रॉफिट लॉस के, उसको देखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने का प्रयास कीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए।